केवल खुद के विचारों और नियम कायदे से घर चलाने की आदत ने सुशील को सबसे अलग थलग कर दिया था। उनके घर में सब कुछ था, मगर था नहीं तो एक दूसरे के लिए प्यार। फिर 1 फरवरी का महीना था। यह समय प्यार करने वाले प्रेमियों के लिए बड़ा ही खास होता है। पूरा वर्ष सभी वैलेंटाइन डे का इंतज़ार करते हैं ताकि अपने प्यार का इजहार कर सके। अतुल और अनाया के लिए भी यह दिन बहुत खास था। 4 माह पहले ही उनकी शादी हुई थी। दोनों बहुत ही उत्साहित थे। आखिर उनका इंतज़ार पूरा हुआ। अनाया को उपहार की आस थी। अतुल ने उसकी यह आस पूरी करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी थी। अपने पड़ोस में रह रहे चिराग और स्वाति को भी उसने अपनी पार्टी में आमंत्रित किया था। चिराग के पिता सुशील को जब यह बात मालूम पड़ी तो वे अपने गुस्से पर नियंत्रण न कर पाए। वे अतुल के घर चले आए। अतुल के घर 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके उसके दादाजी अजय और दादी के अलावा लगभग 50 वर्ष की आयु के अतुल के पापा विवेक और मम्मी संध्या, इतने लोगों का भरा पूरा संयुक्त परिवार था। 3 पीढ़ियां साथ रहती थी। सबके परिवार में प्यार और समझदारी थी। सभी एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई किसी की आज़ादी को बाधित नहीं करता, इसीलिए परिवार में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहता था। पास पड़ोस के लोगों के लिए उनका परिवार एक उदाहरण था। गुस्से से बेकाबू हो रहे सुशील ने डोरबेल बजाई। दादाजी ने दरवाज़ा खोला, जो कि इतनी उम्र होने के बावजूद काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त थे। अरे आओ आओ सुशील, अजय ने आदर के साथ उन्हें बैठने के लिए कहा। अजय को देखकर सुशील का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर भी बैठने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं कुछ बात करने आया था। बोलो ना सुशील, क्या बात है? आराम से बैठकर बात करते हैं। आओ बैठो, सुशील ने खड़े खड़े ही कहा। अंकल, आपका पोता अतुल और बहू अनाया भले ही विदेशी संस्कृति में रमकर वैलेंटाइन डे मना रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु उन्होंने मेरे चिराग और बहू को अपनी उस पार्टी में क्यों बुलाया? अंकल, मेरे घर में भारतीय संस्कृति और भारतीय त्यौहार माने और मनाए जाते हैं। अजय ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठाते हुए कहा। सुशील, तुम नाराज मत हो। अंकल, मैं आपका पड़ोसी हूँ, जानता हूँ आपके घर में कभी खटपट लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि आप लोगों में शायद ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ही सहन शक्ति है। आप सब कुछ देखकर भी अंधे व सुनकर भी बहरे हो जाते हैं। यह कहाँ तक सही है अंकल? सुशील, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। क्या हुआ जो बच्चे अपने जीवन के कुछ पल आनंदमय बनाना चाहते हैं, एक अच्छे त्यौहार को जिसमें केवल प्यार ही प्यार है, उसे वे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सुशील, सिर्फ अतुल और अनाया ही नहीं, हमारे तो पूरे घर ने वैलेंटाइन डे मनाया। सबने अपने अपने तरीके से उसमें खुशियाँ ढूंढी है। सुशील, वक्त के साथ साथ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बातें, अच्छी चीज़ों को अपनाकर हम अपनी संस्कृति को तिरस्कृत नहीं कर रहे। अपनी संस्कृति तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, किंतु यदि बाहर की किसी अच्छी परंपरा को भी हम अपनाएं तो इसमें बुराई क्या है? मेरी अनाया आज यदि जीन्स टॉप पहनकर वैलेंटाइन डे की पार्टी मनाने गई है, हो सकता है अंग्रेजी गानों पर डांस भी कर रही हो, लेकिन जब हमारी दीपावली आएगी तब बहू भारतीय संस्कृति से, हमारे संस्कारों से पूरी की पूरी तन्मय से सजी धजी नज़र आएगी। साड़ी, ब्लाउज, सिंदूर, मंगलसूत्र पहनी अनाया कभी अपने संस्कार नहीं भूलेगी। वह अपने बड़ों को पैर छूकर आशीर्वाद भी लेगी। अजय के मुंह से निकली ये बातें सुशील के दकियानूसी विचारों को मानो एक ही पल में धराशायी कर गई। वे सोच रहे थे
कि अंकल की बातों में कितनी समझदारी है। उन्हें लगने लगा कि उन्हें इस तरह यहाँ गड़बड़ाहट करने नहीं आना चाहिए था। जल्दबाजी में लिया फैसला अक्सर गलत ही होता है। काश उनके मन में भी अजय अंकल जैसी ही भावनाएं पहले से ही होती। सुशील ने जिज्ञासावश पूछा, अंकल, आपके बेटे विवेक और बहू संध्या ने किस तरह से वैलेंटाइन डे मनाया? क्या वे भी किसी ऐसी ही पार्टी में गए हैं? नहीं बेटा, संध्या और विवेक ने अपनी तरह से वैलेंटाइन डे मनाया। वे दोनों फिल्म देखने गए हैं। खाना भी बाहर ही खाकर आएंगे। यदि हमारा तरीका सही है सुशील, तो फिर इसमें बुराई ही क्या है? यह कोई बुरी बात तो नहीं। हमें मर्यादा में रहकर इस त्योहार को अवश्य मनाना चाहिए। माना यह हमारे देश की संस्कृति, हमारे त्योहारों का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग तो खुशियाँ मनाने का एक भी मौका नहीं जाने देते। यही तो है ज़िंदगी। अपने हिस्से की ज़िंदगी जितनी खुशियाँ उठा सकते हो ज़रूर उठा लो, जी लो। सुशील एकटक अजय अंकल की तरफ देख रहे थे। उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातों में उन्हें विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं लगा। ऐसा लग रहा था मानो सुशील उनकी हर बात को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तभी सुशील ने पूछा, अंकल, क्या आपने भी? हाँ सुशील, क्यों नहीं? भला हम पीछे क्यों रहते? हमने भी अपनी खुशियाँ बटोरी। कैसे मनाया आपने अंकल? मेरी पत्नी ज़्यादा चल नहीं सकती, इसलिए उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे मंदिर तक ले गया। एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुदरत से आशीर्वाद मांगा। फिर उसे एक गुलाब का फूल दिया। इतने में उन्हें जैसे जीवन की असीम खुशियाँ मिल गई, मानो वह फिर से जवान हो उठी। सुशील, मैं शुरू से एक ऐसा परिवार चाहता था जहाँ साथ रहते हुए भी सब अपनी ज़िंदगी अपने मन मुताबिक जिए, आपस में प्यार और समझदारी हो। शुरू में लगता था कि ये सब सोचने तक ठीक है, लेकिन हकीकत में अमल में लाना मुश्किल है। सुशील, मैंने जो अनुभव किया वह यह है कि यदि कोई किसी के जीवन में दखल अंदाजी ना करे तो उतना भी मुश्किल नहीं। बस इसी सिद्धांत ने मेरे संयुक्त परिवार को प्यार का घर बना दिया। सच कहूँ तो मंदिर बना दिया। अजय के मुंह से निकला एक एक शब्द आज सुशील को एकदम सही लग रहा था। आज उन्हें यह सब समझदारी आ रही थी कि 3 पीढ़ियां एक साथ इतने प्यार से कैसे रहती है, कैसे जीवन को सुख और शांति से जीती है। आज अजय के शब्दों की गहराई को अपने अंदर समेटे हुए सुशील ने अजय के पैर छूकर उन्हें हैप्पी वैलेंटाइन डे कहा। अजय ने उन्हें गले से लगा लिया। फिर सुशील उनसे विदा लेकर चले गए। सुशील की पत्नी काफ़ी आधुनिक विचारों की थी, लेकिन अपने पति के डर से हमेशा अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही दबा लेती थी। उनकी भी इच्छा होती थी कि उनका पति उन्हें न सही, कम से कम बेटे बहू को तो उनकी इच्छाओं के मुताबिक जीवन जीने दे। वे चाहती थी कि कभी तो सुशील उन्हें भी गुलाब का फूल लाकर प्यार सहित दे, किंतु ये सब उनके लिए केवल एक सपना मात्र था। इस तरह की ख्वाहिशों को अब तक तो वे अपने जीवन से रुखसत कर चुकी थी। सुशील की पत्नी अनामिका इस वक्त काफ़ी तनाव में थी। उन्होंने सुशील को अजय अंकल के घर जाते समय कहा था, प्लीज़ सुशील मत जाओ। अतुल ने हमारे बच्चों को पार्टी में बुलाया तो क्या हुआ? यदि हमें पसंद नहीं था तो ना जाते। इस बात के लिए उनके घर जाकर नाराज़गी दिखाने की क्या ज़रूरत है? तुम शांत रहो। पहली बार मैं ही बात ख़त्म करने दो, वरना यह पार्टी तो चलती ही रहेगी। कहकर वे गुस्से में घर से निकल गए थे। अनामिका को यह डर भी सता रहा था कि रात को बेटे बहू के आने के बाद बहुत हंगामा होने वाला है। अनामिका मन ही मन विनती कर रही थी कि इनके क्रोध पर काबू रखना प्रभु। पड़ोसी है, संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए। आखिर जीवन भर का साथ है।
तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। अनामिका तुरंत डरते हुए दरवाज़ा खोलने पहुंची। सामने सुशील के हाथों में आज एक गुलाब नहीं, लाल गुलाब के फूलों का पूरा गुच्छा था। अनामिका सुशील का यह रूप देखकर अवाक थी। वह केवल दंग होकर सुशील की तरफ देखे ही जा रही थी। तभी दरवाजे के अंदर आकर सुशील ने फूलों का गुच्छा और साथ में फिल्म के 2 टिकट अनामिका को देते हुए आज पहली बार कहा, अनामिका, हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू। अनामिका की आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे और कान जैसे बार बार वही शब्द सुनना चाह रहे थे। तभी सुशील ने कहा, अनामिका, तुम नहीं कहोगी? क्या कहूँ? वही जो मैंने अभी अभी कहा था। अनामिका ने शर्माते हुए आई लव यू कहा और फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। रात को वे जब फिल्म देखकर वापस आए तभी उनके बच्चे भी पार्टी से वापस आए। सुशील ने बड़े ही प्यार से पूछा, बच्चों, कैसी रही पार्टी? अपने पापा को इतना खुश देखकर अदिति और चिराग के मन का सारा डर रफू चक्कर हो गया। सुशील रात को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहे थे, कितने गलत थे वे, जो उन्होंने अपने घर को केवल खुद के विचारों के बंधन में बांध रखा था, जैसे वह इस स्कूल के प्रिंसिपल हो, जहाँ केवल उनके बनाए कायदे कानून ही चलेंगे। अच्छा ही हुआ अजय अंकल ने उनकी आंखें खोल दी और बगावत होने से पहले ही वे संभल गए, वरना एक न एक दिन बगावत होनी तो पक्की ही थी। इसके बाद से उनके परिवार से भी खटखट की आवाज़ें आनी बंद हो गई। दोस्तों, परिवार एक ऐसा समूह है जहाँ पर हर रिश्ता अपनी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए हमें रिश्ते को टाइम देना चाहिए, ज़रूरी होता है उनको समझना और हमारा दायित्व होता है। दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ स्टोरी को शेयर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।